नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि परख ऐप के द्वारा क्लास 4 और 5 का डाटा जो है वो स्कैन कैसे करें। 4, 5 या 6, 7, 8 किसी इन क्लासेस का डाटा स्कैन कैसे करें। तो सबसे पहले हम गूगल ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से परख ऐप को डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद हम उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर, जो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको हम यूजर आईडी और पासवर्ड में डालेंगे तो हम लॉग इन कर लेंगे। तो परख ऐप को हम लॉग इन करने के बाद, जैसे परख ऐप आपकी यहाँ पे दिख रही है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। एक देखिए परख ऐप का ये आ गया। यहाँ पर आपको क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं। और ये आपका, और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर और ऊपर ये वाला ऑप्शन, इससे इसको हम पहले क्लिक करते हैं। सिंक्रोनाइज का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया पहले तो देखिए आ रहा है कि आप बच्चों की, स्टूडेंट की लिस्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर यस कर देंगे तो स्टूडेंट लिस्ट हमारी रिफ्रेश हो जाएगी। इसको हम यस कर देते हैं, स्टूडेंट लिस्ट हमारी रिफ्रेश हो गई। अब हम आते हैं, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद स्कैनिंग की देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर दिख रही है। पूरी की पूरी प्रक्रिया स्कैनिंग की आपको यहाँ पे दिख जाएगी इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं इससे जाके, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अब उसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे स्कैनिंग के ऊपर। अभी हमने आपको क्लास 4 और 5 की स्कैनिंग के बारे में बताया, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाई है। तो क्लास 4 और 5 की स्कैनिंग हम किस तरह से करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 4 और 5 को हम यहाँ पर टैप करेंगे। इसको हमने टैप किया। अब टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट जो ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट में यहाँ पर आप टैप करिए तो क्लासेस ओपन हो जाएंगी आपकी। क्लास 4, क्लास 5, जिस भी क्लास को आपको करना है उसके आप टैप करिए। सपोज के क्लास 4 को करना है तो क्लास 4 को हमने टैप किया और हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, क्लास 4 को टैप किया हमने और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे पूरे बच्चों की लिस्ट ओपन हो गई। अब इन लिस्ट में आपको देखेंगे सबके आगे प्रेजेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला काम हमको करना है स्कैनिंग में, सबसे पहला काम कि बच्चों को प्रेजेंट या एब्सेंट करना है। अगर बच्चा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो एब्सेंट। तो प्रेजेंट या एब्सेंट करना है तो एब्सेंट या प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बस सिंपल बच्चे के नाम के आगे जो पी लिखा है इसको आप टैप कर दीजिए। टैप, सिंपली टैप। टैप किया तो देखिए एब्सेंट है, जो बच्चा एब्सेंट था तो एब्सेंट हो गया, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट, एब्सेंट है एब्सेंट। ऐसे करके हम पहले प्रेजेंट या एब्सेंट करेंगे। क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है इसलिए इसमें सब प्रेजेंट ही लेके चलते हैं हम। या भी आपको एक डेमो वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई जा रही है ये। अब उसके बाद प्रेजेंट एब्सेंट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपका स्कैनिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। स्कैन और स्कैन रिपोर्ट और समरी आ गई आपकी। सबसे पहले हम क्या करें, किसको क्लिक करेंगे, स्कैन को क्लिक करेंगे। आते हैं हम सब, क्योंकि हमको स्कैन करना है। सबसे पहले हम स्कैन को क्लिक करेंगे, लेकिन स्कैन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान, कि आपका सरफेस जो है जिसपे आपकी ओएमआर शीट रखी है वो सरफेस आपका व्हाइट सरफेस यूज करिए और लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सरफेस व्हाइट मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं मिलता तो कोई भी लाइट सरफेस, ब्लैक सरफेस ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और कोई डार्क सरफेस ना हो, व्हाइट सरफेस। अगर व्हाइट सरफेस आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास A4 पेपर्स होंगे, A4 पेपर या ड्राइंग पेपर आपका होगा या चार्ट होगा, व्हाइट चार्ट, व्हाइट, उसको बिछाकर आप एक व्हाइट सरफेस बना लीजिए और उसके ऊपर रखकर आप स्कैन करिए। इजीली स्कैनिंग होगी आपकी। ठीक, अब आपका समझ गए, सरफेस आपको व्हाइट रखना है। आपको मैं स्कैन करके भी दिखाऊंगा। और स्कैन यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। देखिए मैं है, और एक पर्टिकुलर दूरी से आपको स्कैन करना है। देखिए है, तो स्कैनिंग पे मैंने क्लिक किया और देख आपको दिखा रहा हूं मैं। देखिए ये देखिए, देख रहा आपने, आसानी से स्कैन हुआ। अगर आपने देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज वेट। और ये इस तरह का ऑप्शन आ गया। देखिए क्योंकि सरफेस व्हाइट था, उसने चारों गोलों को रीड किया और स्कैन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो और देखिए ये एक डेमो वीडियो से, स्टूडेंट आईडी आपको कोई यहाँ पे भरी नहीं थी इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है। तो लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब स्कैनिंग करके वो यहाँ स्टूडेंट आईडी जो भी आपकी भरी हुई आएगी, आप उसको देख लेंगे और उस आईडी को एक बार, जो आईडी बच्चे की भरी हुई है आपकी ओएमआर शीट के अंदर, उससे आप जरूर मिला लेंगे स्टूडेंट आईडी को। ठीक है, दोनों को मिला लेंगे। अगर कुछ गलती है तो आप उसे सही कर देंगे, क्योंकि कभी कभी वो स्कैनिंग में गलत आईडी भी उठा ले रहा है। तो आप उस सही आईडी को सही करेंगे। सही करने के बाद आप उसमें, आईडी सही करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे आपको आंसर्स भी दिखाएगा, यहाँ पर आपके भरे हुए। अगर वो आंसर्स यहाँ पर आपके जो देख लेंगे, क्वेश्चन 1 का कौन सा आंसर ABCD बच्चे ने जो भरा है वो सही आंसर भरा, इसमें इसमें आपने और उसने आप सही लिया है कि नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो उसे आप सही कर देंगे। अपने मैनुअली भी आप सही कर सकते हैं, मैनुअल आप भर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए A है तो A आप उसको सही कर सकते हैं। B देखिए, ठीक है, या आपको हाइफन को पहले हटाना पड़ेगा, आप देख रहे होंगे, हटा रहा हूं मैं, उसके बाद फिर भर रहा हूं।
ठीक है, तो ये मैन्युअली भी आप डाटा सही कर सकते हैं, आपको उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर एक बार आप देख लेंगे कि जो उसने बच्चे ने भरा है और जो ऑप्शन इसमें आ रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, क्या वो सेम ऑप्शंस आए हैं, अगर सेम ऑप्शंस आए हैं तब तो ठीक है, नहीं आए तो आप उन्हें सही कर लीजिए। तो कौन सी दो बातों को सही करना है आपको, एक बच्चे की स्टूडेंट आईडी यहाँ पर ये आपको भरनी है बच्चे की, और उसके बाद आपको उसका डाटा भरना है। तो ये दो बातें आपको सही करनी है। अब ये हो गया आपका स्टूडेंट आईडी और आपका ये बच्चों का यहाँ पे डाटा भरने के बाद लास्ट में आप जाएंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव करेंगे। लेकिन सेव करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। सपोज करिए आपको लगता है कि बच्चे की स्कैनिंग सही से नहीं हुई, तो आप यहाँ पर रीस्कैन भी, आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वो भी रीस्कैन भी कर सकते हैं बच्चे के डाटा को दोबारा से। ठीक, आपने डाटा को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से सेव कर देंगे हम, ठीक है, तो चूंकि अभी यहाँ पे आईडी स्टूडेंट करेक्ट नहीं है इसलिए वो नहीं आपका सीरियस सही नहीं हो पा रहा है ये, तो क्योंकि डेमो वीडियो है इसलिए, तो ये ठीक है, तो करेक्ट स्टूडेंट आईडी नहीं है इसलिए आपका ये है। तो चलिए हम आगे जाएंगे। केस सेव करने के बाद हम कहा क्या करेंगे, आप चलते हैं। सेव करने के बाद आप वापस इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है स्कैन रिपोर्ट। आप इसके बाद स्कैन रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। स्कैन रिपोर्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। देखिए अभी यहाँ आ रहा है डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि अभी कोई डाटा सेव नहीं है। तो जो बच्चों का आपने डाटा स्कैन किया होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्लास 4 और 5 में आप एक साथ मैक्सिमम 15 शीट्स जो हैं उसको स्कैन करने के बाद एक बार डाटा को सबमिट कर दीजिए, फिर आगे की शीट स्कैन करिए। का ये ध्यान रखिएगा, 15 से 20 बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा मत करिएगा क्योंकि उतना लोड पड़ता है। उसको सर्वर पे सिंक कर दीजिएगा फिर आगे स्कैन करिएगा। अब क्लास 4-5 में आपका यहाँ पर जो बच्चों का डाटा है आपका यहाँ पर शो करने लगेगा। तो उन बच्चों का डाटा शो करने लगेगा तो उसमें यहाँ पर आपके ऑप्शंस आएंगे। दो ऑप्शन यहाँ दिखाएगा, एक यहाँ पर दिखाएगा सिंक डाटा, एक यहाँ पर दिखाएगा डिलीट डाटा। उस डाटा में आपको कोई डाउट है, बच्चे का डाउट है, तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट डाटा। और यहाँ पे अगर नहीं आपको लगता है बच्चे के डाटा को सेव करना तो सिंक करेंगे। सिंक करना बहुत जरूरी है, जो भी डाटा आपका भरा जाएगा वो सिंक करेंगे। अब सपोज करिए यहाँ पे आपने 15 बच्चों का डाटा स्कैन कर लिया था और आप सबको एक साथ सिंक, या तो आप सबको सिंगल सिंगल करके सिंक करिए। ठीक है, ये डेमो वीडियो से यहाँ पे भी कोई डाटा सेव नहीं हुआ आपको दिख नहीं रहा है, या तो ये ऑप्शन है या फिर आप इकट्ठे सबको सिंक यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इकट्ठे सबको इससे आप सिंक कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे सारे का सारा डाटा इकट्ठे सिंक हो जाएगा यहाँ से, इस ऑप्शन से। तो आप सबको इकट्ठे ही भी सिंक कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो ये लेकिन ये अभी चूंकि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, डेमो वीडियो थी, बच्चे का डाटा है नहीं हमारे पास, इसलिए ऐसा है। तो इसमें आपको आप इस, लेकिन ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे, डाटा को सेव करना है, सेव करने को डाटा को सिंक करना है। जब सिंक करेंगे तभी आपका डाटा सर्वर पर जाकर सेव होगा। तो डाटा को सिंक करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, जब आपने स्कैन कर लिया, स्कैन रिपोर्ट देख ली आपने, उसको सिंक करा दिया डाटा को, तीसरा काम जो जरूरी है फिर हम समरी पे आएंगे। समरी देखेंगे लास्ट में जाकर कि समरी क्या है उसकी। तो समरी पे क्लिक करते हैं, हम इस समरी पे क्लिक करते हैं। समरी पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा टोटल बच्चे कितने थे, 19, और प्रेजेंट कितने थे, बात सपोज करें 17 बच्चे प्रेजेंट थे वो, और उसमें स्कैन कितने हुए वो दिखाएगा, और सिंक्रोनाइज कितने वो दिखा देगा, और जो एब्सेंट है वो भी यहाँ पे दिखाएगा आपका, क्योंकि अभी चूंकि कोई एब्सेंट नहीं है वो नहीं दिखा रहा है, तो आपका एब्सेंट बच्चे भी दिखा देगा, उनका सारा डाटा यहाँ पर नीचे आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपका कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने सेव डिवाइस पे सेव हुए, कितने सिंक्रोनाइज हुए, वहां पे नो यस करके सारा का सारा डाटा दिखा देगा। तो ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने बच्चे प्रेजेंट है, मान लीजिए आपके 15 बच्चे प्रेजेंट थे, सपोज करिए आपके 15 बच्चे प्रेजेंट थे आपके, 15 बच्चे प्रेजेंट थे आपके पास, और 15 ही आपके यहाँ पे 15 बच्चे प्रेजेंट थे, तो 15 आपके स्कैंड होने चाहिए और 15 ही आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए। तीनों डाटा आपका सेम होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा आप, ये तीनों चीजें सेम होंगी आपकी। ये आप समरी रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे तो समरी में आपको मिल जाएगा। और इतना करने के बाद आपकी स्कैनिंग पूरी हो जाएगी। तो आपको क्या क्या करना है, स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद डाटा को स्कैन रिपोर्ट में जाकर आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज जरूर कराना है। उसके बाद उसकी एक बार समरी भी देख लेनी है। इस तरह से आपके परख ऐप की ये 4, 5 और 6, 7, 8 की OMR शीट की स्कैनिंग इस तरह से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको परख ऐप के बारे में कोई और जानकारी लेनी हो, और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।